1000 करोड़ का वेल्थ कैसे बनता है? हर बंदे की स्टोरी 0/0 बोले तो ग्राउंड से होती है। 16 साल की उम्र में अमेरिका जाना वो भाई साहब एक काम करो, आप वो सब छोड़ो, 50 लाख रुपए तुमको यही दिए, तुम यही रुक जाओ। सर्विस इंडस्ट्री में आना ये एक अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था हमारे फैमिली का। 18 करोड़ों कमा, अरबों कमा लिए, एक दुर्घटना घटी, आपने कमाया हुआ सारा काम मणिरत्न ये नाम वहां से शुरू किया। तो आपको जो दिखता है वो 3 फेजेस में आप समझ लीजिए यहाँ तक आए, क्या पता एक आध आइडिया आपसे भी आ जाए। सर रिस्क लेने के टाइम पे एक आपका कुछ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होगा एंड देयर आर नेवर शॉर्टकट्स। आई होप मोदी जी इज नॉट वाचिंग दिस। मोदी जी का पहला झटका, 2015 का पहला डिस्क्लोजर, 16 का डिमोनेटाइजेशन, 19 का इनकम टैक्स रेट, मार्च 20 का कोविड। आज अगर अमोल सर एट द एज ऑफ 25 अगर जाते हैं तो उनका बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड क्यों? 100 करोड़ जो आज कमाए उसमें से 50 करोड़ ये स्टेटमेंट पे खो देंगे आप। डू नॉट हेजिटेट टू से नो। लोग कर रहे हैं इसलिए आपको करना है, कोई जरूरी नहीं। विदर्भ को डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है बॉस। अरे कोशिश तो करें। अरे कोशिश का मतलब क्या होता है? करोड़ों की गाड़ियां तो अब भी खरीद सकते हो बॉस। सीखने की हमारी तैयारी नहीं है। वहां से जो जुड़ गए धंधे में, राइट, जुड़ गए। बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अमोल सोनी सर जो कि मणिरत्न के ओनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मैच टाइम दिया एंड हमारे पॉडकास्ट पे आए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा एंड आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली सर से उनका लाइफ जर्नी, उनके बिजनेस लेसन्स, उनके ओवरऑल कंप्लीट लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग आज समझना चाहेंगे। सो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू हिमांशु जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। जनरली मैं पब्लिकली इतना आता जाता नहीं हूँ, बहुत कम लोग हैं जो जानते पहचानते हैं, बट ठीक है। आई वुड लाइक टू मेक अ चेंज। आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग आप लोगों को कहीं कुछ गाइड कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। नाउ रिगार्डिंग मी, आई कम फ्रॉम अ वेरी क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल फैमिली। मेरी शुरुआत, मेरी अपब्रिंगिंग एक ऐसे परिवार से हुई है जो कि पहले से ही, मतलब शुरुआत ही ग्राउंड से बोलते हैं ना, वैसी वाली ही जर्नी है। आई एम श्योर यहाँ पर आज के तारीख में जितने भी लोग हैं, हर बंदे की स्टोरी 0/0 बोले तो ग्राउंड से हुई है। राइट। तो आई एम नो अदर एक्सेप्शन टू दैट। ऑल्दो आई वॉज बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, बट फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी लाइफस्टाइल पे। वी वर देन एंड टिल टुडे ग्राउंड टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। कम लोगों में, कम शो ऑफ में हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। सर आप कहाँ बॉर्न हुए, कहाँ ब्रॉटअप हुए, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि आपका स्कूलिंग, एजुकेशन वगैरह। आई वॉज बॉर्न इन अमरावती, डॉक्टर सुधा देशमुख के यहाँ। दूसरा जीवन मुझे मिला था डॉक्टर कासट के हॉस्पिटल में। अच्छा। छोटी सी ऐसी बात है, 2 साल की उम्र में आई फेल इनटू खीर के बड़े भगोने में। आई वॉज नॉट trying to eat it, but I fell off due to imbalance of my body. Almost lost my life, but somehow Dr. Kasat took care of me really well. स्कूलिंग मेरा यहाँ सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से हुआ। अच्छा। अमरावती। ऑल्सो उसके बाद मैं 1 साल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में रोटरी क्लब के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया। सर ये कब की बात है वैसे? ये है 2002 की बात। आई वॉज जस्ट आउट ऑफ 10th देन। अच्छा। और 10th के बाद में पूरी मूछ भी नहीं हुई थी और पापा ने बोला जाना है, निकल गए। अच्छा। It was a sizzling experience then. 16 साल की उम्र में अमेरिका जाना was थोड़ा सा अपने आप में, and that time we didn't have all of this, you know. Webcams वगैरह बड़े लिमिटेड टुंग वाला इंटरनेट था पहले। राइट। आई केम बैक, जॉइंट पुणे, ग्रेजुएशन पुणे से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया। साथ साथ मैंने अमेरिका से अगेन डाडर स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया।
फिर ऑल्सो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए आई वॉज सिलेक्टेड. तो मेरा स्टडी लाइफ ऐसा रहा है. Although I was opted for a very good job at UAE, but my father and their partners motivated me to stay back here. ओके. और उसकी जर्नी ऐसी है कि वहाँ से जो जुड़ गए धंधे में, राइट. तो जुड़ गए. सर आपका पहले से क्लियर था कि बिजनेस में जाना है या बीच में जॉब का भी कुछ था? उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज. हिमांशु जी, फनी स्टोरी कि सारा कुछ इतना पढ़ने के बाद ऑब्वियसली जॉब वाज द ओनली वे. कंपनी तो ऐसे बनाना बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती. व्हेन आई से दैट वी ग्रू फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड फैमिली. बट जैसे ही मुझे यूएई में हमारा पहला ऑफर आया, आई वाज ऑप्टेड एंड गिवन अ वेरी गुड चांस ऑफ कमिंग फॉर अ कंपनी. बैक देन आई केम बैक होम. मैंने बताया सबको गुड न्यूज़ कि इतना अच्छा पैकेज है. 15-17 लाख रुपए उस समय थे. 21 लाख रुपए तक भी उसके इंक्रीमेंट थे. अच्छा. ऑल पेड एंड डन विथ द कंपनी. वो छोड़कर मुझे ये बताया गया यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू कि भाई साहब एक काम करो, आप वो सब छोड़ो, 50 लाख रुपए तुमको यही दिए, तुम यही रुक जाओ. तो अच्छा. पैसा मोटिवेट किया, साथ साथ फैमिली के साथ रहना था, तो दैट वाज ऑलवेज देयर. सो आई एम श्योर आज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी. वो जो मजा ले रहे हैं कि काम भी घर से करना है, रहना भी घर वालों के बीच में और कमाना भी बैठे बैठे यही है. तो ये ट्विस्ट एंड टर्न रहा कि मैं अपनी जॉब जर्नी शुरू करने से पहले ही मैंने अमरावती बिजनेस ज्वाइन कर लिया. अच्छा. ओके. सर बाकी आज आपका दिन शुरू कैसे होता है एंड लाइक दिन खत्म कैसे होता है आपका, लाइक कंप्लीट रूटीन थोड़ा हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए. रूटीन हिमांशु जी ऐसा है, आई वेक अप एट अराउंड 5:30 और 6. अच्छा. उठते से ही माय फोन इज़ माय बेस्ट पैल. सारी ईमेल्स, अनअटेंडेड मैसेजेस, ये सारे मेरे उस समय चले जाते हैं. 6:30 7 o'clock के आसपास देन आई गो फॉर माय डेली मॉर्निंग बैडमिंटन. वहाँ जाकर 7 8:30 तक घर आते हैं. पूजा, नहा धोकर पूजा करने के बाद हैव अ लंच एट 9:15 9:30 के आसपास. अच्छा. हेड ऑफ टू अवर ऑफिस. ऑफिस आने के बाद देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये हमारे फैमिली के लिए नाउ वी हैव a new enterprise that we have entered. This is not the regular industry that we have been through our past. This is a complete change of scenario. मतलब पूरा का पूरा बदलाव है हमारे फैमिली में है. सर्विस इंडस्ट्री में आना ये एक अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था हमारे फैमिली का. तो हमने यही सोचा कि कैसे करेंगे. तो वो सारा बात जो है वो एवरी डे मॉर्निंग 9:30 के बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो आने वाले एस्पेक्ट्स, सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन होटलियर्स क्या करते हैं जी. व्हाट आई मीन टू से सेकेंड थर्ड फोर्थ इज जिनके दादा ने, जिनके पिताजी ने या जिनके परदादाओं ने होटल्स खोले हैं, वो लोगों की शॉर्टकमिंग्स क्या रही है, उनकी लर्निंग्स क्या है, उस पर ध्यान देते देते हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. अच्छा. सो दैट हम वो गलतियाँ वापस नहीं करें. और बिलीव मी, होटल बनाना कॉन्सेप्ट एक अपने आप में छोटा लगता जरूर है, बट ये जितने कमरे बना रहे हो उतने घर बना रहे हो उसके बराबरी का है. तो एक घर बनाने में जो आपको तकलीफ है या जो आपका परिश्रम है वो यहाँ हर कमरे के लिए है. अच्छा. राइट. ऐसा करते करते हमारा दिन, डेली अपॉइंटमेंट्स, डेली काम, बिजनेस, लोग, ऑफिस, सबको कंक्लूड करते करते 7 o'clock तक मैं अपना दिन कंक्लूड कर देता. अच्छा. देन मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, हम सब वी हेड बैक होम. देन देयर इज अ फैमिली टाइम. आफ्टर दैट 7 o'clock आई एम ऑल विथ माय किड्स. वी हैव 4 kids ऑन आवर होम. सारे बच्चे और मैं बच्चे बन जाते घर पे. सही है. सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या आपका अप्रोच है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका उसके ऊपर? वर्क लाइफ बैलेंस देखिए सर, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्क इज़ द ओनली थिंग दैट एनीवन हैज़ टू डू. आपकी कमाई सबसे पहली वो है कि आप आपके घर में आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर, इन सब लोगों के साथ उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या.
उनको सेटिस्फाई कर दिया, करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये हमारी अपब्रिंगिंग है, बस इतना ही मुझे बोलना है। इसके अलावा लोगों का बहुत कुछ सोचना है कि मैं इतना पूरा समय परिवार में दूंगा, नहीं चाहिए। कोई परिवार को पूरा टाइम नहीं चाहिए। परिवार को वो टाइम और अटेंशन चाहिए व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। राइट। वो दिन का उतना टाइम ज़रूर चाहिए। मुझे मेरे परिवार से उतना पूरा सपोर्ट मिलता है, तो आई फील रियली ऑनर्ड कि ये सब मुझे अंडरस्टैंड करता है। हाँ, देर आर ऑलवेज अप एंड डाउन्स, तो अप साइड जब चलते हैं तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। जब डाउन टाइम होता है तो उस समय ऑब्वियसली फैमिली हैज़ टू कंट्रीब्यूट, देन उतना अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस, मेरे को तो ऐसी फैमिली है जो अंडरस्टैंड कर देते और व्यस्तता से मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि लेट हिम बी, करने दो। जी, राइट। सर, आपने बातों बातों में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बारे में आपने बताया। सर, आपने वहाँ से कौन सी 3 चीज़ें सीखी ऐसी कि जो आपको कुछ काम में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में? सर देखिए, वैसे तो वो बोलते हैं ना, डेरिवेटिव्स और ये सब का गेम है वहाँ तो, बट अल्टीमेटली उनका जो कोर्स है दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स। इट वाज अ प्रिसाइज प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अच्छा। ना व्हाट इज वेल्थ वाली क्वेश्चन से शुरू हो गई अगर बात, तो वेल्थ इज नॉट ओनली द मॉनेटरी वेल्थ। You must be having a wealth in terms of land. You must be having in terms of shares, bonds. वेल्थ के अनेक अपने अपने तरीके हैं। फैमिली वैल्यूज, पैसा छोड़ दो, लैंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वेल्थ क्या है? वेल्थ वो 100 रुपए जो आपके पॉकेट में है, अब उसको बढ़ाना कैसे है, दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट। उसको बढ़ाना ये आपका बिजनेस टैक्टिक्स है, राइट। बट वो वेल्थ को मैनेज करना है। भाई बिजनेस में लगने वाले पैसे कितने हैं, वो पूरे 100 रुपए बार बार नहीं लगने आपको। राइट। वो 100 रुपए से रोटेट होने के बाद जब आपने 100 रुपए से 101 रुपया किया, वो 1 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। अब वो 1 रुपए को मैनेज करना इज वेल्थ मैनेजमेंट। राइट। इट्स नॉट अबाउट 100 रुपीज दैट यू हैव टू मैनेज अगेन। वो तो बिजनेस टैक्टिक्स है, यू हैव टू डू दैट। 3 बातें जो उसमें यही बताएंगे सर, फोकस ऑन योर लाइफ, स्टे व्हाट यू आर ओरिजिनली, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेक आइटम्स कहीं कुछ काम करने वाले हैं नहीं। बट जिस तरीके का एजुकेशन उनसे मिला, उन लोगों का बताना सिंपल एक गोल था, आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते वेल्थ मैनेजमेंट के साथ। राइट। एक दुर्घटना घटी, आपने कमाया हुआ सारा काम खत्म हो सकता है। अच्छा। ये होता है, हुआ है, मैं उस सब चीज़ों को देख चुका हूँ। तो उन सारे मामले पर मेरी यही टिप्पणी है कि जब मैं पढ़ के आने के बाद वो गलती कर सकता हूँ, तो कोई और भी कर सकता है। राइट। उसमें सतर्क रहना और मेन फैमिली वैल्यूज़ को ना छोड़ना, और इतने प्रेशर्स में भी फैमिली का सपोर्ट होना, ये आपके एसेट्स हैं जो इतने सालों से आपको पता नहीं थी ये अपनी ताकत है। ये उस समय समझ में आती है जब आपको उनकी रियल ज़रूरत है। जब मैं बोलता हूँ कि आई फेल्ड, तो आई फेल्ड मीन्स आई फेल्ड नो मैटर व्हाट हैपेंड देन। तो अपनी फैमिली क्या करे, उनका क्या दोष है? नो, दे आर देयर, व्हाई यू वरिंग, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये शब्दों से यू हैव मैक्सिमाइज्ड योर वेल्थ टू द मोस्ट एक्सटेंट। उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि ऑल्दो आई हैव लॉस्ट दिस, बट आई हैव नेवर एंजॉयड दिस पार्ट, कि ये वेल्थ मेरी ऐसी थी जो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आई, वो आज है। आप आई होप मेरे साथ हो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, समझ पा रहा हूँ। बट फैमिली इज द बेस्ट कोर वैल्यू एंड सच अ वेल्थ दैट नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू। आप दुनिया में चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना भी नाम कमा लो इधर उधर, आप घर आकर अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने सारे परिजनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए या उनके लिए खड़े नहीं रह पाए, फिर कोई बात नहीं। सर, राइट नाउ आप कौन कौन से बिजनेस में एंगेज हो, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। आई एम एंगेज्ड करंटली मोस्टली इनटू द होटल। उसके साथ साथ मेरे फाइनेंस में हम लोगों की रुचि है, तो फाइनेंसिंग इज
वन ऑफ द कोर बिजनेस एरियाज। हम्म, रियल एस्टेट में लैंड डेवलपिंग कुछ हद तक हमने बीच में बंद रखा था, विच वी हैव रिज्यूम्ड हम्म, अगेन। वी आर इनटू कंस्ट्रक्शंस obviously, and also we are now trying to get into bigger mixed use large parcel of construction areas. राइट। सर अभी बात करते हैं मणिरत्न रिजॉर्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मुझे आप मणिरत्न जो नाम है उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताइए कि मणिरत्न के पीछे एग्जैक्टली क्या थिंकिंग है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाम बना है। ये नाम अगर देखा जाए हिमांशु जी, तो ये बड़ा हृदय को टच होने जैसा है। हमारा परिवार सोनी परिवार से कभी नहीं जाना जाएगा एक बार में, हम्म, मणिरत्न परिवार के नाम से जरूर जाना जाएगा, जो कि अमरावती उस चीज के लिए हम्म, हर नॉन व्यक्ति अमोल सोनी मणिरत्न वाले अगर बोलेंगे तो सीधा बता देंगे राइट। अमोल सोनी कौन है, शायद इसका क्वेश्चन है। हम्म, हमें इसकी कोई भी लाज शर्म या ऐसा नहीं लगता कि अमोल सोनी का नाम प्रमोट हो। हम्म, हमारा सबका एक ही गोल है, मणिरत्न। राइट। ये नाम ऐसा बना कि इस नाम के पीछे दो हमारे दादा और दादी, इन दोनों के नाम को मिक्स करके बनाया गया है। अच्छा। मणिबाई मेरी दादी जी, रतन लाल जी मेरे दादाजी, अच्छा। तो इस दोनों को जोड़कर बनता है मणिरत्न। अच्छा। ये घर में बैठे बैठे ऐसे ही हम लोग बहुत छोटे थे तब, तो शॉर्ट पैंट्स और शायद सेकंड थर्ड क्लास में था या कुछ था मैं, तो बातों बातों में ये मतलब नाम ऐसे बढ़ गया। हम्म, और यू नो इट इज रियली लवली व्हेन थिंग्स गेट अलोंग। ऐसे ये ऑटोमेटिकली ऐसे जब चीजें बन जाती ना, तो वो अपने आप बड़ा प्रेरित करती है लोगों राइट। को। उस दिन से ऐसा हो गया कि मणिरत्न ये नाम का आशीर्वाद लेकर इसको आगे वैसे ही बढ़ना है। तो 1999 में जब मेरे फादर ने फैक्ट्री फर्टिलाइजर की फैक्ट्री शुरुआत की थी, उस समय हमने प्रोडक्ट को नाम क्या दे, तो मणिरत्न ये नाम वहां से शुरू किया गया। अच्छा। ऑफिशियली बाहर के लोगों को, तो वैसा करते करते आज 99 से लेकर तो 2025, यू कैन इमेजिन 27 years इट हैज बीन, एंड मणिरत्न इज हियर। राइट सर। सर मणिरत्न रिजॉर्ट शुरू करने की जो सीड आइडिया या जो इनिशियल जर्नी हम लोग बोलेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। मणिरत्न इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट वी लर्नड इन 2014 फ्रॉम माय वेडिंग। अच्छा। जैसे सब लोगों की एक इच्छा होती है कि अपनी शादी अच्छी होनी चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि अच्छा। बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी सिर्फ ऐसी थी, भाई जैसी भी हो, मेरे भाई की शादी बहुत अच्छी हुई है, मुझे ऐसा कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं है। बट इट ऑल स्टार्टेड बैक देन 2014 में। मेरी शादी के लिए डेस्टिनेशंस चुने जा रहे थे, तो उसमें से रामोजी फिल्म सिटी एक वेन्यू है जो मेरे पापा को बहुत पसंद आया। अच्छा। वो देखने के बाद माई वेडिंग लास्टेड फॉर 3 days। 3 days में वी हैड मोर देन 18 थीम्स, वी हैड मोर देन 12 वेन्यूज, और उसके अलावा वो शादी कम एडवेंचर ज़्यादा था सबके अच्छा। लिए। सो दैट्स अनदर स्टोरी, बट इम्पोर्टेंट वॉज कि वहाँ से जैसे ही हम शादी करके यहाँ आए, इट वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड, मेरे फादर के दिमाग में, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया जाए जो सेल्फ सस्टेन्ड हो। जिस तरीके की प्राइड फीलिंग आज हमें हमारा शादी इंजॉय करके होती है, इट शुड बी मोर अफोर्डेबल एंड शुड बी नोन टू एवरीवन। उस तरीके से हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये एक थॉट वहाँ से शुरू हो गया। अच्छा। इट वॉज नेवर अ वेरी, क्या कहते हैं, प्लान्ड आइडिया, बट वहाँ से बोलते ना, आपने जो बोला कि सीड, सीड तो आइडिया। सीड आइडिया वहाँ था। देन एट द करियर पीक ऑफ 2017, आवर फर्स्ट मिस्टेक, वहाँ से हमने ये सीड आइडिया को पानी देना शुरू किया। तो अब क्या करें, तो नया बिजनेस शुरू करना है रियल एस्टेट के साथ साथ। सो इट्स ऑलवेज, यू नो, एक पॉकेट में सारे पैसे नहीं रखने चाहिए बोल रहे थे। ये गलती तो हम पहले कर चुके, तो हमें अब दूसरा पॉकेट खोलना था। तो दूसरा पॉकेट रेडी किया, इसे पानी देना शुरू किया। 2017 में आई इन्वेस्टेड मोर देन 40 लाख रुपीज, मोर देन 40 लाख रुपीज, कि ये प्रोजेक्ट होना कैसा चाहिए। अच्छा। इसकी कंसल्टेशन, इसके दुनिया के भ्रमण, इस
के होटलों से होटल, बड़े से बड़े होटल, छोटे से छोटे होटल, कॉन्सेप्चुअल होटल्स, कहाँ से क्या लेना चाहिए, कहाँ से क्या होना चाहिए, इन सारों को मर्ज करने में बहुत टाइम गया। वो था मोर देन एन ईयर और सो, अच्छा। जिसमें मेरा कंटिन्यूस ट्रैवल था। हम्म। तो इट वाज नॉट जस्ट वंस कि नहीं यहाँ से आगे, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे। तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट इन अवर माइंड इटसेल्फ। हम्म। वो करने के बाद हमने हमारे क्या कहते हैं आर्किटेक्ट के साथ बैठे। वी हैड मोर देन 4 आर्किटेक्ट्स देन। अच्छा। सारे आर्किटेक्ट से आइडियाज़ की बातचीत चल रही थी। एवरीबडी वाज पेड इन दैट सेंस। सर आपको हमें पिच करते 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 पहुंचना है, हम स्टेजेस में वर्क करेंगे। अच्छा। हम आप जो भी प्रपोज करना चाह रहे हैं वो प्रपोज करते करते, क्योंकि व्हाट वी हैव इन आवर माइंड इज समथिंग रियली डिफरेंट। राइट। और वो शायद मैं आपको बताकर कितना भी समझाने की कोशिश करूं इंडिविजुअली आर्किटेक्ट बेसिस, इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें खुद को उतना नॉलेज नहीं था। राइट। तो वैसा करते 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 हमारे तीनों चारों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर, एक ने कुछ, एक ने कुछ, एक ने कुछ, एक ने कुछ, चारों के आइडियाज से हम लोगों ने जो एक बेटर आइडिया बना सकते थे, फिल्टर आउट करके हमने एक आइडिया को नाम दिया। अच्छा। वो प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया एट द मेन टाइम। अच्छा। अब जब मैंने आपको बोला परिवार इज एवरीथिंग, राइट। तो फिर जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो फिर फैमिली में कौन कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाने से रोकेगा। बिल्कुल। स्टार्टेड देन एंड देयर। ऐसी हालत हो गई थी कि कोई आर्किटेक्ट का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने कहीं से लिया हो तो मेरे मुंह से निकल जाता था, सर ये कॉन्सेप्ट वहाँ का है ना, ये कॉन्सेप्ट उधर का है ना। अच्छा। तो आर्किटेक्ट इवन कुड फील नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं बोला सर ठीक है, बट दैट इज अनदर थिंग। इम्पोर्टेंट वाज दैट कि हर जगह से जो हमारे प्रॉपर्टी के लिए फिट होने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने ऐसा चुना। और उसके लिए पेशेंस भी काफ़ी रखा, क्योंकि वो 1 साल के बाद हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। राइट। 2018 का एंड था जहाँ से हमने काम शुरू कर दिया। सर मणिरत्न रिजॉर्ट की यूएसपी क्या है, या यूएसपी आप क्या बताना चाहेंगे मणिरत्न रिजॉर्ट की? सर यूएसपी तो सिंपल है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपकी ड्रीम वेडिंग है। आप चाहे यहाँ पर 5 लाख के बजट के साथ आइए या 5 करोड़ के बजट के साथ आइए, वेडिंग वी कैन डू इट। बस यही एक यूएसपी हमारी। और दूसरी यूएसपी छोड़ दीजिए, दिखने के लिए जो ग्रैंडियर है वो 5 लाख वाले के लिए भी मिलेगा, तो वो आपके 5 करोड़ 50 लाख जो भी हो, ये हमने यूएसपी क्रिएट की है। राइट। एंड सर आपके आइडल गेस्ट मणिरत्न में है कौन, और उनके लिए आप क्या एक्सपीरियंस सर्व करते हो, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। आइडियल गेस्ट तो सर ऐसा है कि गेस्ट तो गेस्ट है, उसको आइडियल तो कैसे हम लोग करें। लेकिन देयर वाज सीरियसली अ वेरी बिग चैलेंज विथ वन ऑफ आवर क्लाइंट। एक क्लाइंट ऐसे आए थे, वो ज़्यादा डिटेल में ना बोलते हुए उनका सिर्फ इतना था कि हमें शॉर्ट में करना है। अच्छा। पसंद तो आपका रिजॉर्ट आया, लोग सिर्फ हमारे जो भी 100 सवा 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे। राइट। बजट हमारा 1.5 लाख है। अब 1.5 लाख सुनने के बाद, अब अनफॉर्चुनेट ऐसा था कि मेरी सेल्स टीम बाकी भी जगह बिजी थी, बाकी लोग भी बिजी थे, तो इनकी इंक्वायरी डायरेक्टली मेरे तक आ गई, क्योंकि एवरी वन एल्स वॉज ऑक्यूपाइड। तो सर ऐसे ऐसे क्लाइंट आए हैं, क्या बोलना है, बाकी लोग बिजी है। मैं बोला कौन है, मैं मिलना चाहूँगा। मैं मिला, सर ने मुझे बोला, और नॉट टू नेम हिम, बट डॉक्टर साहब थे एक, और उन्होंने ये जैसे ही बताया तो उनकी वाइफ, उनके पार्टनर जो थे, वो आंटी बोले कि मेरी बेटी की शादी है, ऐसा करना है सोनी जी, लेकिन मुझे लगता है मेरे बजट में नहीं है, वी शुड गो। वो खुद सेल्फ कॉन्शियस थे। अच्छा। मैं तो उसको, फिर मेरा ऐसा हो गया मन में, यार ऐसा क्यों सोच के जा रही। मैंने उन्हें बिठाया, उन्हें समझाया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी इतनी है, हमने उनके बजट में वेडिंग करके दिया। अच्छा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसी थी हमारी कि वो 1.5 लाख में उनकी वेडिंग हो पाई, ये हमें खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा। इट वॉज लाइक आई लॉस्ट या आई गेन। ये वाला अगर क्वेश्चन किया जाए तो मे बी आई डिड नॉट अर्न फ्रॉम इट, बट आई अर्न अ लॉट फ्रॉम इट। राइट। ब्लेसिंग्स उनकी मैंने अर्न की, ये मुझे पता है, क्योंकि आई टुक दैट एज माई पर्सनल चैलेंज। इट वॉज नॉट अ बिजनेस डील देन, बट वो इवेंचुअली वो हैपन होना उस तरीके से, इट रियली गॉट माई आईज यू नो वेट। उस समय ऐसा लगने लगा कि यार हम लोग ये भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बट देन
we gradually started taking everybody's budget into consideration. बहुत सीरियसली अगर कहीं वो बजट नहीं बैठ पाता है तो ही ना होता है, अदरवाइज नहीं होता। बाकी सर कोई मेमोरेबल गेस्ट या ऐसा कुछ इवेंट है जो आपके दिल के बहुत करीब रह गया हो अब तक की जर्नी में? सर मैंने ये क्वेश्चन पूछने के बाद ऐसा लगता है दिमाग में स्ट्राइक हुआ पहला व्यक्ति जो है एडवोकेट उतांगड़े साहब। अच्छा। यहाँ पे डांगे ट्रेडिंग कंपनी वाले हैं, उनकी डॉटर है, उतांगड़े साहब के बेटे हैं, दे कम फ्रॉम मुंबई, सॉलिसिटर्स है, बड़े लोग हैं, बट हम्बलनेस में अव्वल नंबर है। अच्छा। 3 दिन का वेडिंग होने के बावजूद सर चौथे दिन जब रवानगी ले रहे थे मॉर्निंग में 7 o'clock फोन पे फोन आ रहे हैं उनके। अच्छा। मेरे स्टाफ के भी मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम ही है उस समय, तो उन्होंने बोला सर हम मिलना चाहते हैं। मैं बोला क्या गड़बड़ हो गई? तो बोले नहीं फादर को भी लेकर आना है साथ में। राइट। तो थोड़े पजल्ड थे क्योंकि रिश्ते तो अच्छे ही है और कई ऐसे हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। राइट। बट उन्होंने जैसे ही मेरे फादर यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आए, मैं तो मेरे मतलब मॉर्निंग ब्रीफ्स में था और सर जो थे अपने मॉर्निंग वॉक के ड्रेस कोड में थे। हम लोग आए, मिले, क्या हो गया सर, क्या गलती है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने एक शील्ड ऑफ अप्रिसिएशन हम लोगों को, उन्होंने अपनी बारात को 2 घंटे डिले करने की तैयारी में बैठे थे। अच्छा। कि इनको और 1-1.5 घंटा लगेगा तो भी हम बैठेंगे। अच्छा। उन्होंने अपने सारे बारातियों के सामने हमें पुष्पगुच्छ, शील्ड ऑफ ऑनर, ये ऑनर देकर हमें वाकई हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हमें उस दिन ऐसा लगने लगा कि हम क्या बोले। तो वो उनकी मेमोरी मेरे दिमाग से कभी नहीं जा सकती सर। बाकी सर मणिरत्न में क्वालिटी स्टैंडर्ड एसओपी ये आप कैसे मेंटेन करते हो? सर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो अभी तक हुए नहीं, बट एसओपीज़ के लिए हमने ऑलरेडी, हमारे बहुत अच्छे एचओडीज़ हैं ऑलरेडी, उन लोगों को बताया है, वो लोग दे टेक केयर ऑफ इट रियली वेल। 2 चीज़ें मैंने जो हमारे स्टाफ से सीखी है वो हम आपको बता दें। नेवर टॉक टू एवरीबडी, the one you really wish to have appointed to do some certain work, he is the proper person to guide all others. जनरली छोटे शहरों में ये होना कम है, हम एक ही आदमी से सब चीज़ें समझना चाहते हैं। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं कि दे नीड प्रॉपर पैम्पर, दे नीड प्रॉपर डायरेक्शन। अ पर्सन हु कैन डू अ प्रॉपर डस्टिंग टू दिस इज द रियल एक्सपर्ट। उनको दूसरे काम में ना घुसाए तो ज़्यादा ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये वही लोग हैं जो आपके लिए, आपके डाउन टाइम में भी आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वही आदमी है जो प्लेट उठाने से भी डरेगा नहीं, इफ प्रॉपरली नर्चर्ड एंड पैम्पर्ड। तो इनकी एसओपीज तो ये खुद ही डिसाइड इनकी एचओडीज करती है। अच्छा। तो यू अलाइन द प्रॉपर एचओडी टू द वर्क, सी द मैजिक हैपेंस। राइट। बाकी सर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस रन करने के लिए 3 चीज़ें तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही है। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। until unless you delegate things to others, you can't really be a jack of all. डेलीगेशन से आपका क्लियर हो जाता काम। दूसरा पेशेंस। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज शुरू कर दिया और कल से इट विल स्टार्ट रनिंग। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आप रखे या ना रखे, समय के साथ ही अचीव होगा। थर्ड फॉरमोस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर गेस्ट इन एनी वे पॉसिबल। आप जेन्युइनली जानते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं अब करना, अब गेस्ट तो नहीं जानेगा, गेस्ट को काम क्या है, वो बोलेंगे और उनका कहीं गलत नहीं कि भैया अब आपकी बिजली चली गई, अब मैं क्या करूं, मेरी तो ये है, मेरा तो वो है। बट मेकिंग मोस्ट ऑफ इट, समझा कर किस तरीके से उसको टैकल करना। सी कोई भी खुद होकर चाहेगा नहीं कि बिटर एक्सपीरियंस हो किसी के साथ, बट वो बिटर एक्सपीरियंस में यू मस्ट नो दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इस एटीट्यूड से आपको काम करना पड़ेगा, आपका मेहनत विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड।
उनको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जी जान लगाया, ये कर दिया वो कर दिया, दे विल नो इट. थिंग्स आर ऑलवेज आउट ऑफ कंट्रोल सर. राइट. यू कैनॉट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स. आप आपकी पेरीमीटर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आने वाली बिजली आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उससे जाने वाले लोग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आने वाले लोगों का दिमाग आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस ये तो कमाल है. राइट. बाकी सर मणिरत्न रिजॉर्ट के फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंशंस. ऐसा नहीं है, 7 स्टेजेस में है, वी आर करंटली एट 3. अच्छा. तो बाकी स्टेजेस ऐसी हैं कि मैं बहुत खुल के नहीं बता पाऊंगा आपको ड्यू टू अवर पॉलिसीज. बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि जो मैंने बोला ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन वो करके छोड़ेंगे. 7 स्टेजेस में से 3 है, तो आपको जो दिखता है वो 3 फेजेस में आप समझ लीजिए यहाँ तक आए. बचे हुए फेजेस कैसे होंगे, बस वो इमेजिनेशन में ही मजा है. क्या पता एक आध आइडिया आपसे भी आ जाए. बिल्कुल सर, डेफिनेटली. बाकी सर आप अपने लीडरशिप स्टाइल को किस तरीके से डिफाइन करते हो? सर आई एम नो लीडर. आप लोग इतना बड़ा नाम दे देते. मैं अपने आप को लीडर कब कंसिडर करूंगा, जब मेरे पीछे खड़े रहने वाले लोग उतने बड़े मुझे लीडर समझे. मैं तो अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ, सबके लिए अपनी अपनी जगह. बाकी लीडर मैं तभी बनूंगा जिस दिन मेरी टीम मेरे साथ ये बोलेगी कि सर आप यहाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, हम यहाँ पे खड़े हैं आपके लिए. राइट. तो उस समय मैं समझूंगा कि इन लोगों ने पूरा मुझसे हैंडओवर ले लिया. राइट. यही मेरी लीडरशिप का मुझे मिलने वाला इन लोगों से शील्ड, ऑनर और ये सब है. आऊंगा जरूर लेकिन जिम्मेदारी से नहीं, मिलने आने की इच्छा है. यही मेरी ख्वाहिश है. एंड सर आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे लीडर की लाइक अब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर देखिए, लीडर होने की क्वालिटी तो जो मुझे मेरे फादर से मिलती है वो ये है, सारा कुछ हमारा जो लर्निंग है ना वो हमारे आस पड़ोस से ही होता है. आपका नेचर, आपका आपका जो भी सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, हर चीज जो है. मेरे फादर का बोला हुआ एक बड़ा सिंपल फंडा है, तू तेरे घर के शादी में नहीं आया चलेगा, लेकिन उसके दवाखाने की प्रॉब्लम में अगर नहीं पहुंचा ना तो ये गलती है. राइट. तो गुड टाइम्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन लिसन टू इट, हैव अ लाफ अबाउट इट. बट जिसके बुरे समय में आप उनके साथ होना, वो आपको सही लीडर बनाने की क्वालिटी देता है. क्योंकि ये अगलों को छू जाता है और वो रियली मैटर करता है उनको उस समय. राइट. हमारे लिए है ऐसे जी जान देने वाले अनेक लोग हैं यहाँ जो उन सारी चीज़ों पे करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें उससे ये चीज़ें चाहिए इसलिए हम ऐसा बोलते हैं. बट देर आर पीपल, ऐसे कई टाइम आते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट भी आती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी आती है. इसमें हम एक फैमिली की तरह जुड़े रहना और आप जोड़ के रखना, यही आपकी ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी है और यही ट्रू गिविंग है. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग एज वेल. एंड सर रिसेंटली जो आपको बिजनेस एक्सेलेंट अवार्ड मिला उसके बारे में थोड़ा क्या बताएंगे हमारे ऑडियंस को? सर ये अवार्ड्स ऐसे है ना कि जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगा somebody is prank, मतलब प्रैंक ही है किसी तरीके का. प्रैंक होना किसको पसंद है. मैं बोला यार नहीं, ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कट. आई गॉट अनदर कॉल. अच्छा. अब ऑन अ लैंडलाइन नंबर व्हेन यू सी अ दिल्ली नंबर यू आर ऑलवेज अमेज्ड, यार ये कहाँ से फ़ोन आ रहा है. अगेन हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रैंक होगा, कट. ये 2 बार होने के बाद पर्सनली मुझे एक मेरे नोन लोगों का फ़ोन आया. उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा अवार्ड है, व्हाई आर यू ट्राइंग टू अवॉइड इट. यार ये कुछ तो भी है, क्या किया अपन ने अपने लाइफ में जो ऐसा अपने को बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड मिल रहा है. तो बोले ऐसा कुछ तो होगा. मैं बोला अगर उन्होंने मुझे बता दिया कि ऐसा उन्होंने क्या हमें पता किया, हमें देखा, तब मैं कहीं जाके उसके बारे में समझने की कोशिश करूंगा कि हाँ आई विल एक्सेप्ट दिस ऑनर. उनका फ़ोन आया, आई गिव देम एन चांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो बोले बॉस ऐसा नहीं है, हमने आपको चुना, ये हमारे वेल नोन रीजंस टू इट है. नहीं लेना ये बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा स्ट्रेंज हुआ बोले हमारे साथ भी कि कोई तो ऐसा बोल सकता भी है, मना भी कर सकता है कोई चीज़ों को. अच्छा. सर व्हाई डू यू नीड अ पर्सन लाइक मी हु इज कमिंग फ्रॉम
नॉट वेरी सक्सेसफुल स्टोरी, बट कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे हैं वहां तक। तो आप इस जर्नी को मिड में क्यों अप्रिशिएट करना चाहते हैं? कहीं मैं सुस्ता गया तो आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट डिलेमा। मुझे उन्होंने बोला कि सर अगर ये एक साइड आप सोचते हैं तो ये आपका एक बुरी क्वालिटी भी हुई कि आप इतना कंजर्वेटिव भी सोचते हैं। आप इसको एज अ कैटलिस्ट क्यों नहीं सोच रहे कि ये एक्सेलेंस अवार्ड के साथ आपकी टीम में ऐसा रुझान आ जाएगा, ऐसा चेंज आ जाएगा कि हमारे लीडर को ऐसी रिकग्निशन मिली है तो उसके वजह से हमें देखिए हम वी आर प्राउड ऑफ इट। राइट। तो ये ऑनर आप उनको क्यों नहीं देना चाहते? आई वाज सोल्ड देन, आई एम कमिंग। ये इस तरीके से वो बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड बाय द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल क्या नाम है आठवले। आठवले साहब से। सर रिस्क लेने के टाइम पे एक आपका कुछ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होगा, तो वो प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ। सर रिस्क तो पहली चीज ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका इवेल्युएशन टेक्निक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए ये रिस्क लेने से आपका नुकसान क्या होने वाला है। गेन की तरफ तो सबको पता है ना। अब आप समझिए कसिनो जा रहे हो, कसिनो जाने के बाद आपको पता है कि अगर मैं वो रूले नाम का गेम है ना जिसमें ब्लैक वाइट वो नंबर्स आते हैं, ऐसा गोल घुमाते वो बॉल आएगा वहां पर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग यू इज 1:35। अब उसके बावजूद आप उस पर लगाएंगे क्या पैसे? तो ऐसी रिस्क लेके कोई फायदा नहीं। राइट। कैलकुलेटिव मेथड ऐसा है कि आप जाकर वो रिस्क को ऐसी इवैल्यूएशन कीजिए कि इसका बुरे से बुरा हश्र मेरे फैमिली पे क्या होने वाला है। इस चीज को समझने के बाद इवैल्यूएशन में अगर आपको ग्रीन साइड दिखता है कि यस वी शुड ऑप्ट फॉर इट, हुई इसमें गाइडेंस के नॉट बी, मतलब आपके लिए रेमेडी नहीं है वो। अच्छा। बच्चन साहब कैसे बोलते हैं फोन ऑफ फ्रेंड है, ये है वो है, बट रिस्क इज योर्स। राइट। ऑडियंस पोल भी गलत हो सकता है। तो ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट एडवाइस भी गलती हो सकती है। वो भी है। तो रिस्क वहां पर लोगों को ऐसा समझना, अपने दायरा कोई और नहीं समझा सकता आपको। आप हिमांशु जी है, आपको आपके डायनामिक्स पता है, सो यू शुड वर्क ऑन योर डायनामिक्स बाय योरसेल्फ ओनली। राइट। You can take an itsy bitsy learning from others, but you cannot apply it to you. It really matters कि वो आपको किस डायरेक्शन ले जाएगा। उसके लिए आपके सारे पैरामीटर समझना जरूरी है जो कि कोई नहीं समझने वाला, चाहे जितना आपका दोस्त यार करीबी हो। आई एम सॉरी टू से वो आपके शूज में नहीं खड़ा हो सकता। राइट। आपको वो रिस्क लेने का आपको सबसे बुरा फल क्या हो सकता है, वहां पर खड़े होकर आप आगे बढ़ पाएंगे क्या हाँ या ना का? जब आपको हाँ ये मिल जाएगा कि मैं डूबने के बाद भी निकल लूंगा यहाँ से आगे, तब आपने वो रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। सिंपल मेथड है और कोई इसका दूसरा गणित है नहीं। एंड देयर आर नेवर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट करने वाले कितने शॉर्टकट से कहीं पहुंच जाए, जिस दिन शॉर्टकट नहीं मिलेंगे ना उस दिन अपने आप जगह पे आ जाएंगे। आखिर में शॉर्ट और कट। बस कट कट कट। राइट। बाकी सर आपकी जर्नी का सबसे टफेस्ट फेज बताइए हमें, एंड उससे आपने क्या सीखा? सर आई होप मोदी जी इज नॉट वाचिंग दिस। टफेस्ट फेज 2014 शादी। शादी के बाद का पीरियड सब लोगों के लिए एक स्पेशल तो होता ही है। उसके बाद जैसे ही हम लोग 2016-17 की बात करते हैं तो पहला आता है VDIS स्कीम, मोदी जी का पहला झटका। राइट। VDIS स्कीम एक हमारे लिए डिस्क्लोजर था कि नहीं चलो ठीक है अपने को नहीं करना है, खत्म वो डिस्क्लोजर। उसके साथ साथ हमें 39R नाम का एक रियल एस्टेट में एक इशू खड़ा हुआ था जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे जो पार्टनर्स और बाकी लोग थे उन लोगों के मेजर लेआउट्स उसके अंतर्गत रोके गए। अच्छा।
तो वी वर एट द पीक ऑफ हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, तो उस समय वी डिडंट हैव स्पेस टू ब्रीथ। मेरी शादी भी मतलब हमने बाजार से कर्जा लेकर किया है, अच्छा। मतलब ये तक बोलूंगा, और रामोजी फिल्म सिटी में किया है। अच्छा। बट इट वॉज नॉट अ रिस्क, वी ऑलवेज न्यू दैट ठीक है अभी नहीं है तो बाद में तो आना ही है, जाएंगे कहाँ, बट ये मोमेंट वापस नहीं रिलीव कर पाएंगे। सो सच पॉलिसीज कम फ्रॉम माई फादर। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग पहुंचे 2016 में डीमोनेटाइजेशन। अगेन मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा तकलीफ। राइट। जीएसटी करते करते क्या है, एक के बाद एक इम्पैक्ट। उसके बाद 2019 में इनकम टैक्स रेड, हालांकि वो रेड डायरेक्टली वाज नॉट कंडक्टेड टुवर्ड्स अस, बट वी वर रियली द बिगेस्ट रेसिपेंट ऑफ ऑल। तो उस मामले में वी वर पुश्ड बैक अगेन। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत भी थी और वहां से हम लोग फिर रुक गए। वो डिफिकल्टीज को मैनेज करते करते किसी तरीके से रास्ता ढूंढते आगे बढ़ ही रहे थे कि यस वी हैव टू कंप्लाई, वी हैव टू गो अहेड। कोरोना। राइट। तो आप देखिए सिक्वेंशियली देखा जाए, 2014 की शादी हुआ लड़का, 2015 का पहला डिस्क्लोजर, 16 का डीमोनेटाइजेशन, 19 का इनकम टैक्स रेट, और मार्च 20 का कोविड। कितने चीजें झेलेंगे यार। तो देखते देखते समय कब निकल गया इस बीच में। तो इन सारी चीजों से निकलना एक हेक ऑफ अ जॉब था वो। किसी तरीके से हम निकल तो गए और आज आप लोगों के साथ बैठे हैं। तो इट वाज अ गुड लर्निंग फेज फ्रॉम 14 टू 21 बोलेंगे। सर क्या सीखा इससे आपने, मतलब एक ओवरऑल बताएंगे तो? ओवरऑल था वही सर, घिसी पिटी बात फिर वही होगी मेरे से, फैमिली वैल्यूज और योर ट्रू वेल्थ, योर लव टुवर्ड्स ईच अदर। इन बातों के अलावा कुछ दुनिया में रखा नहीं है। आपका जन्म यहाँ पे पैसे कमाने नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने का। दाल रोटी तो सभी को खानी है, उसके लिए आपको जो काम करना है वो जरूर करना है, लेकिन फिलोसॉफिकली अगर देखा जाए तो योर रियल वेल्थ इन सारे टफ पीरियड से निकलते हुए, ऐसा कोई पीरियड नहीं है जहाँ पे शैटर होने के चांस नहीं है। अच्छे अच्छे घर बिगड़ जाए, अच्छी अच्छी मेच्योरिटी की लाइफ लोगों की मेच्योर की तरफ चली जाए, इस बीच अपना संसार रोकने की बात आ जाए, गॉड नोज क्या नेगेटिव फोर्सेस आती है आपके पास उस समय। यू आर रियली नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। ऐसे में अगर आप आपकी फैमिली के साथ अगर जुड़े रहे तो आपकी निगेटिविटी भगाने वाले सबसे पहले कौन? आपके बच्चे। Those angels are really the ones who can bring balance to everything. आप घर आओगे कभी भी और हंसता खेलता एक छोटा बच्चा देख लो, कितने टेंशन में रहो, उसको देख के आप एक बार का बोलोगे यार क्या लाइफ है तेरी। तू है तो मेरे को खुशी आती, तू है तो मेरे को मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता कि आई हैव बीन थ्रू अ टफ टाइम टुडे और व्हाटएवर इट इज। दैट इज द रियल रीजन आई गो बैक होम एट 7 o'clock एंड बी अ किड अराउंड किड्स। ये मामला है। तो इन सारे इंस्टेंसेस में से निकलने का एक लौता मेरे हिसाब से तो रीजन है योर कोर फैमिली लव। सर आपने अपने फादर से कौन सी ऐसी चीज़ें सीखी जो आपको आज भी आपके डेली लाइफ में या बिजनेस लाइफ में आपको आज वो अपना हेल्प करती है? सर मैं ये बात को हिमांशु जी क्या है, बोलने से पहले फिर से वही बोलूंगा कि उनसे सीखने जैसी बहुत बहुत क्वालिटीज है। खुद का ध्यान कैसे रखना है, फैमिली का ध्यान कैसे रखना है। उनका दिनचर्या सुबह मॉर्निंग 4 o'clock से शुरू होता है खुद के लिए 4 घंटे। अच्छा। बाकी के 15 14 13 12 जो घंटे देंगे वो बाकी के पूरा टाइम उनका सब बाकी सब के लिए। लेकिन वो 4 घंटे का डिसिप्लिन खुद के लिए, जिसमें से मैं वो 4 घंटों में से एक ही घंटा खुद का अभी तक बना पाया हूँ। अच्छा। उसके लिए वो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते कि मैं देखो और आप देखो। आज मेरे फादर को देखकर आप मुझे देखेंगे तो बोलेंगे वो मुझसे ज़्यादा फिट और तंदुरुस्त है।
टच वुड टू दैट, बट वो लेवल पर आने शायद हमें बहुत समय लगे, बट उनका कॉन्विक्शन वो बहुत करेक्ट है। रही बात फैमिली की, वो हम में कूट कूट के भर दिया उन्होंने। वो कैसे भरना था वो ऑटोमेटिकली होता है। आप रिसिपेंट भी हो, आपके पास अगर कोई चीजें दे रहा है तो आप जब तक रिसीव नहीं करोगे तब तक आएगी नहीं। अब वो बाय डिफॉल्ट घुस चुकी है अंदर, तो वो भी वैल्यूज जो है उनसे आ चुकी है, तो वो इस जन्म में तो नहीं जाएगी हमसे। उसके बाद सर हमें बताइए कि मणिरत्न रियलिटीज का आपका विजन क्या है और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। मणिरत्न रियल्टीज इज द सेकंड बेबी जिसका जन्म मणिरत्न रिसोर्ट से पहले हुआ था, बट इट वॉज केप्ट ऑन होल्ड एज आई सेड कि एक पॉकेट में सारे पैसे नहीं रखने हैं। राइट। मणिरत्न रियल्टीज इज अबाउट टू मेक रियली गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर अमरावती। वी हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट्स अलाइंड, जिसको अभी हमारे कॉन्सेप्ट स्टेज पर है। वेरी सून यू विल हियर इन अमरावती मणिरत्न रियल्टीज बैंगिंग बिग स्पार्कल्स अराउंड। अच्छे जैसे लोगों को अच्छी शादी हो गई, अच्छे घर भी मिलेंगे। और बढ़िया। बाकी सर मणिरत्न रियलिटीज से आपको क्या लर्निंग सीखने मिली, मतलब क्या चीज़ें आपने उससे सीखी कि क्योंकि बिजनेस कम्प्लीटली अलग है, रिजॉर्ट बिजनेस और लाइक रियल एस्टेट, तो उसके बारे में थोड़ा क्या बताएंगे। सर रियल एस्टेट ऐसा है ना, रियल एस्टेट बड़ा मतलब ट्रिकी जॉब है। इट इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग अ राइट चॉइस देयर, और आपको चॉइसेस बनाते रहना है। आपको ये भी पता है कि आप जितनी चॉइसेस बनाएंगे उसमें से 20-25% चीजें गलती होंगी, फिर आपको उसमें से निकलने के लिए रिमेनिंग 75% को वर्क करते ही रहना है। कहीं अगर आप रुक गए तो क्या पता आप यू विल गेट डाउन, मतलब यू विल बी रियली ट्रेस डाउन टू कि भाई जहाँ से आप शुरू हुए थे वहां जाके पहुंच जाओ। तो रियलिटीज में तो मुझे बहुत कुछ समझने मिला, बहुत कुछ सीखा। अप्लाई करने से पहले ही मैंने टर्न ले लिया दूसरी जगह और, बट जो कुछ सीखा है उसमें से बहुत अच्छी क्वालिटीज सीख कर उन्हें एम्पलीफाई करने की पूरी ताकत रखते हैं। जल्दी बनाएंगे। एक बात रियलिटीज में ऐसी जरूर है, जब आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, चाहे देखिए वेल्थ मैनेजमेंट इज अगेन अ सब्जेक्ट, घूम फिर के आती वही बात है। आप चेंज किस में लाना चाह रहे हैं। हिमांशु जी को कल घर खरीदना है, तो एक वो जमीन के टुकड़े को जमीन का टुकड़ा नहीं देखेंगे, वो घर बनाने की जगह देखेंगे। आपका इमोशनल कनेक्शन है, वो इमोशनल कनेक्शन को कितना स्मूथली वो ट्रांजिशन होता है, वो सारा खेल है। राइट। तो एक खेत को एक प्लॉट की तरफ, एक घर की तरफ, एक मकान की तरफ, एक फ्लैट की तरफ ले जाने का सही काम जो है, हमारे सारे बिल्डर्स वेल इक्विप्ड है अमरावती के। क्रेडाई इन ऑल ऑफ दैट, क्रेडाई जो एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हूँ मैं। दे आर मेकिंग अ बेस्ट डिफरेंस टू द सोसाइटी। वो हर चीज से बंधी है, सही क्वालिटी मकान देने के लिए बंदी है, अच्छे लोगों के साथ डील करने के लिए बंदी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बंदी है। तो कस्टमर्स तो ऑलवेज आर हैप्पी, बट रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट। तो रियल्टीज का मैटर सिंपल है, यू मेक अ गुड चॉइस फॉर पीपल, उनका ड्रीम हाउस दे दो, देखो जलवा क्या होता है। राइट। क्योंकि वो घर उनके लिए खुशियों का घर है। आप तो मकान ईंट वगैरह से बना के दे देंगे, खुशियां भरने का काम उनका है। तो सारी मेमोरीज गोज टू द डेवलपर बैक देन। राइट। तो वो एक अपने आप में ब्लेसिंग भी है, और फिर जैसे बिजनेस में वीकनेसेस भी है, थ्रेड्स भी है। तो वीकनेस और थ्रेड्स आपकी गलतियों से जो हो भी सकता है, तो उसको फेस करने के लिए तो बाकी सारा चीज करना ही है। बाकी सर रिजॉर्ट और रियल एस्टेट में कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग अलग होती है। 100%। तो सर आप मैनेज कैसे करते हो या बैलेंस कैसे करते हो। अभी रियल एस्टेट में कैसा है ना सर, रियल एस्टेट में मोरली मतलब वी आर मोर कनेक्टेड टू इन्वेस्टर्स नाउ। अभी हम लोग जिस सेंट्रिक हम लोग जा रहे हैं, अभी हम कस्टमर सेंट्रिक जा रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो मेरा बहुत ही नियर डियर है, उत्कर्ष होम्स,
उत्कर्ष होम्स में जब मैंने सब लोगों के साथ मिलजुल के काम किया, हमें उनकी चीज़ें समझने में मुझे हेल्प मिला मेरे रिसोर्ट के कस्टमर्स को स्टडी समझने में। करके। घर वाला व्यक्ति हर चीज में आपको रोकेगा टोकेगा, बोलेगा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, क्योंकि वो उसके घर को देखता है वैसे। उनकी चीजों को समझ के हमें उनको क्या देना है वो प्लानिंग हमें पहले दिन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही करना जरूरी हुई। कंस्ट्रक्ट होने के बाद तो इट्स अनदर कॉस्ट, तो वो पहले ही हम लोगों ने मटेरियलाइज करते करते अच्छा ये लोगों को ये भी पसंद है वो भी पसंद है, तो हमने हमारे एंड से भी उसमें उस समय 2016 में हमने प्रोजेक्ट में, मुझे याद आता है, हैफले हेरिटेज के किचन दिए एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ, मतलब बिगनिंग कॉस्ट ऑफ 22 लाख रुपीस के घर नहीं दिए, और उसमें हेरिटेज वगैरह के किचन जा रहे हैं, अच्छा। फिनोलेक्स के वायर्स जा रहे हैं, हिंदवेयर के टॉयलेट्स जा रहे हैं, हिंदवेयर के सीपी फिटिंग्स जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस प्राइस रेंज में मिलाना मुश्किल था, लेकिन सेम चीज़ शादी वालों में है। वो क्या चाहते हैं, मेरी शादी में ये अच्छा हो जाए, मेरी शादी में ये मिठाइयाँ आ जाए, मेरी शादी में ये स्नैक्स आ जाए, मेरी शादी में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी वेन्यू हो जाए, इधर भी हो जाए, हॉल भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब कुछ ये कम कॉस्ट में हो जाए। राइट। तो उनसे तो वो सारी चीज़ें समझ ही गए थे। अब हमें कस्टमर पैटर्न 70% कॉमन होता है सर, उन्हें सिर्फ मोड़ना होता है उनकी रिक्वायरमेंट की दिशाओं की तरफ। तो उसके लिए तो मेरे सारे एचओडीज और मेरे लोग वेल इक्विप्ड है। उनको बड़े प्यार से उनकी रिक्वायरमेंट को समझाना और वहाँ तक पहुँचा देना, ये हमारा काम, वो हम कर देते हैं। उसके बाद का सवाल है सर कि आज अगर अमोल सर एट द एज ऑफ 25 अगर जाते हैं तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड क्यों? हाँ, 25, माय गॉड आई डोंट रिमेम्बर कि मैं तब क्या कर रहा था 25 में। 12 साल। 25 इज द एज, क्रूशल एज, जहाँ पे आप सारे एजुकेशन पैरामीटर से बाहर निकल चुके हैं। इट्स राइट अबाउट टेकिंग द टर्न विच वे यू वांट टू गो। यू आर अ क्लीन स्लेट नाउ। आप इस समय पूरी प्लेन पार्टी है जिसपे अभी क्या लिखना है वो आपकी शुरुआत है। सर मेरा सजेशन इसके अंदर एक ही है कि 25 कि हमें भाई वो तो बात करके चले गए, उनके पास ऐसा था, हमारे पास तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो। डोंट लूज योर 50 करोड़, 100 करोड़ जो आज कमाए उसमें से 50 करोड़ ये स्टेटमेंट पे खो देंगे आप। डोंट डू दैट। कॉन्सेप्ट्स को देखिए, फिल्टर आउट कीजिए, अपनी चीजों को जैसे जैसे बना पाएंगे, एक ब्रिक के बाद ही दूसरी ब्रिक लगनी है। वो ब्रिक आज की फाउंडेशन ब्रिक समझकर आप उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू कीजिए। गारंटी मैं लेता हूँ आप कहीं के कहीं नहीं जा पाएंगे, इससे आगे ही बढ़ लेंगे। इन सारी बातों का ताल्लुक डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फैमिली, योर बिजनेस, योर कॉन्विक्शन। मैं इसमें कहीं पर भी डाइवर्जेंस की बातें नहीं किया। आपकी वेल्थ क्रिएट होती ही रहेगी अगर आप इन सारे फंडों पे जाएंगे। जहां आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, शॉर्टकट्स। राइट। शॉर्टकट कट 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 जो हमने बात कवर की, राइट। शॉर्टकट तो मैं मतलब छोड़ दिया, समझना ही छोड़ दिया शॉर्टकट। राइट। दूसरी बात, आपको जब पता है कि ये लालसा वाली बात है, लालसा, लालच और शॉर्टकट ये दोनों भी अलग अलग बात है। लालच में जब आप जा रहे हो, भाई लॉन्ग रूट है लेकिन अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट पक्का है, किसके भरोसे बॉस? तुम्हारी स्किल अप्लाई की क्या तुमने? तुमने समझ लिया क्या उस बात को पूरा? फिर क्यों कर रहे हो? मत करो, नहीं समझा मत करो। बी अ जज ऑफ योरसेल्फ एज आई सेड। डू नॉट हेजिटेट टू से नो। लोग कर रहे हैं इसलिए हमको करना है, कोई जरूरी नहीं। आज मैंने आईफोन लिया है या मेरे दोस्त ने आईफोन लिया है तो मुझे आईफोन लेना है, कोई जरूरी नहीं है। आप नोकिया चलाते रहो, अपना क्या प्रॉब्लम है? राइट।
आपके पास आपके पहले तो ये इट रियली डज नॉट मैटर बॉस, लोग क्या देखते क्या नहीं देखते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 1000 करोड़ की वेल्थ बनाने के बावजूद जब मैं बोल रहा हूँ, ये वेल्थ को गिनेगा कौन? मैं तो 10,000 करोड़ भी बोल सकता था। आई एम येट टू रीच दैट। 1000 करोड़ क्या है? द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ ऑल द visible, invisible, tangible, intangible assets that I have. How does it really matter to anybody? बनते रहने का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टिक टू द पाथ। डाइवर्शंस बहुत सारे जो आ रहे हैं, उनको घोड़े के वो क्या कहते हैं, फ्लैप्स जो है, नजर से इधर उधर नजर जाती नहीं, वैसे बनते हुए अपने गोल और दृश्य की तरफ चलते जाइए। अल्टीमेटली आप अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो मैं आपका दोषी हूं, ऐसा मैं समझ पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऐसा कभी होना मुझे नहीं लगता। बिकॉज आई हैव सीन पीपल फ्रॉम निश टू पीक रीचिंग विद इन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। मिस्टर हिमांशु, प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, जो फ्री में आज देने को कोई तैयार नहीं है। अगर मैं दे पाया, मेरा समय हमेशा आपके लिए, लेकिन कॉन्टैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। सही लोगों तक पॉइंट ए टू पॉइंट बी रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के लिए आपको उस क्वालिटी के लोगों तक मिलते 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 जाना जरूरी है। आज हमने देखा हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, राइट? ट्रम्प साहब अपनी अपनी रोज की नई नई फिलोसफी ला रहे हैं। आज इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बोलो या प्रोडक्शन बोलो, हैम्पर होने वाला है। ये थियरी है, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। अल्टीमेटली ही कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम अस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग। लगेगा टाइम उनको बनाने। एआई बनाने से सब चीजें नहीं होने वाली। important again are the key people who are driving it. Don't lose that. The proper driver of any business or any thought is most important and crucial thing. जैसे आप खुद के ड्राइवर हो, खुद ड्राइवर बन के अपने आप अपनी लाइन को सीधे बना के रखो। हैव डिसिप्लिन, एंजॉय टू द फुलेस्ट। ऐसा नहीं है हम लोग एंजॉय नहीं करते, एंजॉय तो करना ही है ना, कैसे नहीं करना है। 4 दिन एंजॉय करने के बाद में बराबर 5वें दिन फिर घर की याद आती है। इफ यू हैव जॉय इनसाइड इट, आप देखो तो सही मजा क्या आता है। बाकी सर, अमरावती जैसे टियर 3 सिटीज में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया है। अमरावती का रियल एस्टेट ऑलरेडी सारे डेवलपर भाइयों ने मिलकर एक अच्छे लेवल तक लेकर गए हैं। ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड अफोर्डेबिलिटी के थोड़े क्वेश्चंस जरूर आए, बट आप ये ट्राई करने की कोशिश करो। अफोर्डेबिलिटी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगने वाली कॉस्ट है। राइट। पहले समय था कि हमें कंक्रीट रोड की जरूरत नहीं थी, आज है। रियल एस्टेट में अमरावती ऐसा बोलूंगा मैं सर, घर बनाना या घर में माइग्रेट होना या शहरों में माइग्रेट होना को बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ कॉमन लाइन दैट एवरीबडी इज कमिंग अक्रॉस। रियल एस्टेट विल डेफिनेटली बूम इन कमिंग डेज, जो कि अपने आप में लोगों को चेंज करने पे मजबूर करेगा। आज हमारी सब लोगों की एक ताकत है, वो ये है कि हम लोग सब एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जो पहले नहीं थे। पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जा रहे, जंगलों में रह रहे, ऐसा सोचते थे मेरा एक फार्म हाउस बनाऊंगा, मैं वहां रहूंगा। अब नहीं रहेगा कोई। अ सोशल सिक्योरिटी मैटर इज ऑल्सो कमिंग इनसाइड, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लगनी है सबको। बड़े बड़े घर थे, किसी को नहीं चाहिए। अब छोटा सा घर भी रहा ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट, एज लॉन्ग एज वो घर हो, खुशियों का घर हो, और एट अफोर्डेबल प्राइस लाने की जिम्मेदारी हमारे क्रेडाई बंधुओं की है, हमारे बिल्डर्स की है। वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जो मिनिमम कॉस्ट में आने की कोशिश करेंगे बिल्कुल देंगे। आने वाला समय इज ब्राइट फॉर एवरीबडी, बिकॉज द टैलेंट इज
वर्किंग इन दिस सिटी इटसेल्फ। हम्म, कोई टैलेंट अब पूना मुंबई माइग्रेट होने की तैयारी में ज़्यादा नहीं है। एक्सपीरियंस ज्वाइनिंग लेटर और सिग्नेचर के लिए तो वहीं जाएगा, ऑफिस है। हम्म, अल्टीमेटली कमिंग बैक एंड वर्किंग हेयर फॉर एन आईटी सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो तो राइट। ऑलरेडी माइग्रेट हो गए जो दिमाग से पैसा बना रहे थे। हम्म, अब राइट। रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, हम्म, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली फैसिलिटीज़ भी विदर्भ को देवेंद्र फडणवीस साहब, गडकरी साहब ने इतना अच्छा डिवाइन प्लेस कर दिए फॉर हम्म, अपकमिंग बिजनेसेस हम्म, कि आई एम श्योर कि हमें बाकी लोग माइग्रेट होते हुए आएंगे हम्म, इन शहरों में, हम्म, बीट नागपुर और अमरावती। राइट। वो और उनको मुंबई पुणे जाने की कोई आवश्यकता, या दिल्ली चेन्नई कलकत्ता सूरत अहमदाबाद जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े, बिकॉज वी राइट। आर इटसेल्फ कमिंग विद द बिगेस्ट प्लान। हम्म, विदर्भ को डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है बॉस। हम्म। स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी सर आप अभी लाइक आज के यूथ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यूथ तो ताकत है हम्म, हिमांशु जी। हम्म, आप जैसे यूथ है तो हमें तो ऐसा लगता है हमारा ये प्रवचन देने का काम ही नहीं है। बात यूथ की सिर्फ सिंपल है, हम्म, यार दोस्तों के आगे कुछ नहीं है। हम्म, प्लीज डोंट डू दैट। हम्म, यार दोस्त तो सबके है, खुद का राइट। दिमाग तो लगाओ। हम्म, खुद का दिमाग लगाओ और दोस्तों के साथ साथ उनको गलत राह पे अगर जा रहे होंगे तो उन्हें प्लीज लाइट पिलाओ। हम्म, वी हैव हम्म, more than 40% of youth talent being wasted completely. हम्म, 100% वेस्ट। हम्म, वो 40% का जब 100% वेस्ट हो रहा है, आप सोचो हम्म, क्या बात कर रहा हूं मैं। राइट। मैं खुद बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म, आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए। हम्म, हमारे एनालिसिस के लिए मुझे कोई 4 एनालाइजर्स को बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म, हमारे यूथ आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स हम्म, दैट रियली डोंट मैटर। हम्म, व्हाट आर दीज पबजी, ये वो क्या है ये, हम्म, बाकी सारे गेम जोन्स, ऐसे जोन्स वैसे जोन्स, व्हाट इज दिस? हम्म, आर यू द एक्सपर्ट ऑफ इट? देन टेक इट टू एन वेरी लार्ज लेवल, नो। हम्म, क्यों वेस्ट कर रहे हो? अरे कोशिश तो करें। अरे कोशिश का मतलब क्या होता है? हम्म, व्हाट इज कोशिश? हम्म, गेम खेलने के लिए कोशिश? गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाने के लिए कोशिश? अरे इफ यू वांट टू बी अ फार्मूला 1 रेसर देन गो हैव अ ट्रेनिंग टू इट। राइट। सी व्हाट यू कैन डू। अरे क्यों वेस्ट कर रहे हो अमरावती की सड़कों पे या हम्म, हाईवे पे? पैशन है, हम्म, पैशन के लिए करो। हम्म, फिर ये मत बोलो ना कि हम हमारा टाइम मतलब बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में नहीं जा रहे हैं। हम्म, उसके लिए आपको 4 लोगों को बताने की क्या आवश्यकता है? गो एट। हम्म, राइट। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वेरी गुड व्हीकल और ऐसा कुछ। हम्म, करोड़ों की गाड़ियां तो हम भी खरीद सकते हैं बॉस। हम्म, आवश्यकता नहीं है ना। राइट। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए इक्विप्ड गाड़ी है मेरे पास में, चाहे हम्म, वो मारुति हो या टोयोटा हो, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमको। बट वाई डज इट रियली मैटर कि मेरे को एक बड़ी ट्राई स्टार व्हीकल में ही आना है हम्म, या 4 सर्कल वाली व्हीकल में ही आना है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम्म, ये मैंने मेरे दिमाग को दिया हुआ है, मेरे परिवार में किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। हम्म, सेफ्टी, हाँ ऑब्वियसली, कि गाड़ी जा रही है तो ऑब्वियसली उसमें सेफ्टी रहे, वो पैरामीटर्स रहेंगे। यूथ ऑन दी अदर हैंड, उनको हर चीज वैसी चाहिए। हम्म, थॉट को क्लियर कीजिए। हम्म, आप वैसे घर से आए हो या नहीं आए हो ये आपको पता है, हम्म, बट यू हैव नॉट अर्न दिस। हम्म, राइट। दिस इज योर फादर और मदर्स अर्नड, दैट यू आर ट्राइंग टू वेस्ट इट इन रॉन्ग सेंस। हम्म, डोंट राइट। डू दैट। हम्म, यूज दैट फ्रूटफुली। मैं तो बोलता हूँ ठीक है ना, माँ बाप से लेना ही है तो ऐसा लो कि ये मेरे फ्यूचर ग्रोथ के लिए मेरे को इसमें डाल दो, हम्म, ये प्लॉट की ईएमआई में डाल दो, हम्म, ये उधर में कर दो, इधर देखो आपके पापा मम्मी का क्या देखने का नजरिया बन जाएगा। वो राइट। ये नहीं देखेंगे कि तू रहते हुए घर के अलावा दूसरे प्लॉट में लेने की क्यों कोशिश कर रहा है, अलग हम्म, होने का इरादा है क्या? राइट। पापा ये अपना रिटायरमेंट प्लान है। हम्म, वो सोच के बोलेंगे तेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, ओके गुड। हम्म, ये इतनी ईएमआई तो मैं भर दूंगा 25 साल की उम्र तक, उसके बाद क्या, कौन, मैं देखूंगा ना पापा उसके बाद। राइट। बराबर है। बहुत चीजों को समझना जरूरी है, वेर यू कम फ्रॉम, व्हाट यू हम्म, वांट टू डू। मेजर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू वर्क इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन।
वो नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जाने का इतना कीड़ा है ना, तो बिल्कुल जाओ, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए आपके मदर फादर की दुनिया भर के मतलब कर्जा लेने की या उनको डुबाने की कर्जे में कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट। आपकी इच्छा है ना इतना बड़ा व्यापार करने की, तो आप छोटा सा व्यापार, आप एक काम करो, दुकान खरीदने की क्या जरूरत है, रेंट पे लो। राइट। आपको लगता है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, किराना का दुकान है या हार्डवेयर का दुकान है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो 2 4 5 लाख रुपए में आती नहीं। उतने में दुकान चलाओ, कमाओ, फिर बढ़ाओ। राइट। उसके लिए तुम बोलेंगे कि नहीं मेरे को दुकान ही खरीदनी है, ये करने पर, तो ये तो गलत बात है ना। दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट ही इज डूइंग। राइट। वो आप तब करिए जब आप पक्के हो गए, आपके धंधे के मजबूत हो गए खिलाड़ी। अब आपको आपका सेटअप चाहिए, अब आपको आपकी दुकान चाहिए बैठने वाली, तब। यूथ को मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, इतना टैलेंट है एक एक में भरा हुआ, राइट। उसका उन्होंने 50% भी अगर गलती से लगा दिया ना काम में, चाइना से आगे निकल जाएंगे। एंड व्हेन आई टेल यू चाइना, हिमांशु जी, यूरोपियन कंट्रीज से कहीं गुना ज्यादा डेवलप्ड है चाइना, राइट। कहीं गुना ज्यादा। आई स्टेड चाइना फॉर 40 45 days एट अ स्ट्रेच विथ माई मदर, विथ मी। मैंने देखा है बहुत करीब से उन लोगों को। आई एम नो एक्सपर्ट टू दैट, बट हमारे जैसे जो यूथ है ना, वहाँ पे दे आर मेकिंग अ टेरिफिक चेंज। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे शुड बी डूइंग। ऐसा नहीं है भटके हुए उसमें भी बहुत लोग हैं, बट उनका अल्टीमेट कॉन्विक्शन ऑफ पीपल इज अ लॉट। लॉट मीन्स अ लॉट। राइट। आज हमारी 140 करोड़ जनता में आप क्या देख रहे हैं, कितने लोग दिखते हैं आपको बेरोजगार? बहुत दिखते होंगे। बहुत। वहां पे तो बेरोजगारों की क्वांटिटी ढूंढना, लोग ढूंढना मुश्किल है। अब आप बोलेंगे सर कौन सी दुनिया की बात करें, आप चाइना की बात कर रहे हैं ना। अरे 70% ऑफ चाइना इज नॉट यूज्ड बाय पीपल टू लिव। इतनी बड़ी टेरिटरी भी है उनकी, और उसके बावजूद उनके पास में इतने सारे यूथ लोग अलग अलग शहरों में माइग्रेट भी हो रहे हैं, तो खुद से सस्टेन कर रहे हैं ना। अब वो क्यों नहीं देख रहे? आज बेसिक कॉमन सेंस भी आज हम लोगों को ये सिखाना पड़ता है, भाई वो बुढ़ा है, वो बुढ़े आदमी को प्लीज रोड क्रॉस करने दो, आप गाड़ी रोको, ये भी बताने की जरूरत है। ये तो स्कूल में पढ़ चुके हैं ना, मैं भी पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ चुके हैं। क्या है ऐसी गड़बड़? और क्या करना है तो कुछ नहीं, वो पानी पूरी खाने वेट कर रहा था तो आपको तुरंत जाना था। एजेंडा हमारा बहुत अलग है, हमें उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। वी कैन ओनली ट्राई टू मेक दिस एज अ चेंज टू अस, टू द सोसाइटी एंड टू एवरीबडी। आज कोई यूथ अगर बोलता है ना मैं भटका हुआ हूँ भैया, मेरे को बताओ मैंने क्या करना चाहिए, उसकी कंसल्टिंग कोचिंग भी अगर करने कोई सही ढंग से बैठ गया ना, जो क्वालिटीज मैंने आपसे बात की, क्या पता वो एक ट्यूशन फी मतलब से अपना घर बना ले बहुत बड़ा। बट ही शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। he should be well connected to people to divert those manpower to the actual areas. आज अमरावती में टेक्नोक्राफ्ट नाम की एक बड़ी कंपनी है, मेरे मित्र हैं। क्या बताऊं मैं आपको, कितने लोग हैं उनके पास? 800 एम्प्लॉयज है। अच्छा। 800 एम्प्लॉयज में से अपने अमरावती के कितने? 50 भी नहीं है। उन जैसों को ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है जो सिर्फ और सिर्फ उनके काम से रिलेटेड शायद कुछ काम करें। ऐसे कितनी फैक्ट्रीज है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ काम करने की सोच रहे, बट कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पहुंचने वाला आदमी नहीं है, सीखने की हमारी तैयारी नहीं है, और टाइम को यूटिलाइज करने की हमारी सोच ही नहीं। सही वे में अगर देखा जाए तो दीज पीपल, ये टेक्नोक्राफ्ट जैसी कंपनी, रेमंड जैसी कंपनी, सियाराम जैसी कंपनी आज अमरावती में है, ये अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है हम लोगों के लिए। इसमें 90% लोग हमारे होने चाहिए। नहीं है बॉस, अमरावती के यूथ खत्म हो जाए, इतने तो लोग इनको, इनकी खुद की अकेले की रिक्वायरमेंट है। क्यों? हमारे पास ITI बच्चे नहीं है, हमारे पास इंजीनियर बच्चे नहीं है, MBA बच्चे नहीं है, फिर ये कौन लाए, कहाँ से लाए ये लोग? ये वही क्वालिटी के तो लोग हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जाइए लीजिए ट्रेनिंग, आइए इनके पास, घर के घर, पास के पास, जॉब की जॉब, फर्स्ट क्लास काम।
कोई नहीं करना चाहता तो फिर भाई घर बैठे तो कोई नहीं खिलाने वाला आपको। राइट। तो मेरी तो यूथ मेरा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि यूथ में तो मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि शायद ये पॉडकास्ट से अगर 10 लोगों को बेनिफिट हो गया ना हिमांशु जी, जी। मेरा जीवन एकदम काम लग गया ऐसा लगूंगा मेरे को। ये 10 लोगों ने अपनी लाइफ सुधार लेना बस। यू विल डायरेक्टली सी दैट स्नोबॉल इफेक्ट। एक स्नोबॉल रहता है वो जब छोटा सा रहता है और गिरते गिरते वो बड़ा होते जाता है। इट विल मेक अ दैट बिग ऑफ एन इम्पैक्ट व्हेन इट रियली कम्स टू दैट। ये मेरा बहुत लंबा चौड़ा संदेश जो था यूथ के लिए वो ये था। अब इसके अंदर आपको निष्कर्ष क्या निकालना वो अपने अपने तरफ से देखिए। बाकी आई रियली डोंट मीन टू ऑफेंड एनी यूथ। ना ही मैं कोई कंपनी को ऑफेंड कर रहा हूँ ना ही किसी को ऑफेंड करना चाहता हूँ। आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सेइंग। राइट। उसे हम बात करके आप तक पहुंचा पाए या समझा पाए तो हमारी जीत है। नहीं है तो वेस्ट करके ये वीडियो को वहीं आपने छोड़ देना। राइट। सर अभी हम शो के लाइक लास्ट स्टेज पे हैं जिसमें हम लोग आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेंगे। सर सबसे पहले आपका फेवरेट बुक। फेवरेट बुक। बुक मेरा फेवरेट बुक है, मैंने तो पढ़ी तो बहुत कम किताबें लेकिन उसमें से एक 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ चेतन भगत। उसके बाद वन डेली हैबिट जो आपके सक्सेस का सीक्रेट रही हो। एंजॉयिंग विद माय किड्स। सक्सेस का मीनिंग इन वन वर्ड। ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू सो मच सर। आज लाइक हमें आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली एंड आई होप ऑडियंस को भी इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी। लाइक हमने लाइक बिजनेस लेसन सर के ओवरऑल जर्नी से हमें काफ़ी आज चीज़ें हमने टेबल पर रखी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो में जो आपके कमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर हम लोग सर के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ का भी बहुत जल्दी प्लान करेंगे। सो बने रहिए। थैंक यू सो मच।